अगर आप किसी गवर्नमेंट कंसल्टेंसी या फिर किसी गवर्नमेंट रोल को एक्सप्लोर कर रहे हो या फिर सिर्फ आप ये जानना चाहते हो कि एक गवर्नमेंट कंसल्टेंट की जॉब कैसी होती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। गवर्नमेंट कंसल्टेंसी क्या होती है? ये कोई सरकारी नौकरी नहीं होती, बल्कि किसी प्राइवेट या CSR फंडिंग से सपोर्टेड होती है। ये रोल बहुत डिफरेंट होता है किसी IAS ऑफिसर या किसी डायरेक्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉय से। तो ये जो गवर्नमेंट कंसल्टेंट की जॉब होती है, जनरली इट इज फंडेड बाय अ प्राइवेट कंपनी और अ CSR। और इसमें आप जो काम करते हो वो आप एक सरकारी सेटअप में करते हो, यानी कि आपको एक सरकारी ऑफिस में एक स्पेस एलोकेट होता है और उस स्पेस में बैठ करके आप एक गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर काम करते हो, बट यू आर पेड बाय अ डिफरेंट प्राइवेट एंटिटी। इसमें आप क्या करते हो? इसमें आप जो काम करते हैं वो जनरली एक पर्टिकुलर किसी पॉलिसी या किसी स्कीम के ऊपर होता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ गवर्नमेंट कंसल्टेंट वर्किंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन और मे बी प्राइमरी एजुकेशन। जैसे कि निपुण भारत स्कीम ले लेते हैं, उसमें नेशनल लेवल पे कुछ गोल्स सेट हो जाते हैं और स्टेट अपने हिसाब से उसमें कुछ एडिशंस और कुछ सब्सट्रैक्शन करता है। जनरली एडिशंस ही होते हैं। तो उस स्टेट में आप या तो स्टेट लेवल पे भी काम कर सकते हैं या फिर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी काम कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करना जनरली ज्यादा कॉमन होता है। तो लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट लेवल गवर्नमेंट कंसल्टेंट। आप अगर प्राइमरी एजुकेशन में काम कर रहे हैं तो आप उस ऑफिस में बैठेंगे जिसमें पहली से 8वीं या पहली से 5वीं तक की एजुकेशन पे काम होता होगा। यानी कि अगर मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो आप किसी DO के अंडर काम कर रहे होंगे। तो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ऑफ if you are working in the field of sanitation, you can be sitting with a CEO of Zilla Panchayat. A CEO of a Zilla Parishad or a Zilla Panchayat is generally a person who is a high ranking official. It could be a new IAS officer or it could be a high ranking state level officer. और उस डिस्ट्रिक्ट में CEO के अंडर जो भी उस स्कीम की पर्टिकुलर टीम होगी, आप उनको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। वेयर डू यू वर्क एज अ गवर्नमेंट कंसल्टेंट? इस पे थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं। जो एक गवर्नमेंट कंसल्टेंट होता है वो कौन कौन से अलग अलग लेवल पे काम करता है, थोड़ा सा डिसेंट्रलाइजेशन की हेल्प से मैं आपको ये समझा देती हूँ। इसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, तो हम इसके सिर्फ 2 स्टेजेस पे बात करते हैं। एक होता है पॉलिसी फॉर्मेशन स्टेज और एक होता है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन स्टेज। पॉलिसी फॉर्मेशन में अगर कोई गवर्नमेंट कंसल्टेंट काम कर रहा है या पॉलिसी ड्राफ्ट करने में अगर कोई गवर्नमेंट कंसल्टेंट काम कर रहा है, तो वो जनरली जो है या तो किसी स्टेट लेवल पे काम करेगा या तो किसी सेंट्रल मिनिस्ट्री लेवल पे काम कर रहा होगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल जो है वो जनरली पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के लिए होता है। वहां पे कोई भी पॉलिसी फॉर्मेशन नहीं होती है किसी भी तरीके की। ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल या उससे नीचे जो पंचायत लेवल होता है, उस पे अगर आप देखें तो वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज होती हैं। वहां पे कोई भी कंसल्टेंट अगर काम कर रहा है तो वो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन पे काम कर रहा होता है। अब बात करते हैं कि एक गवर्नमेंट कंसल्टेंट का जो ऑफिस सेटअप होता है या उसका एक रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके का होता है। जनरली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गवर्नमेंट कंसल्टेंट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को रिपोर्ट करता है या फिर आप किसी एक मिशन हेड को भी रिपोर्ट कर सकते हैं जो कि उस प्रोग्राम को या उस मिशन को उस डिस्ट्रिक्ट में लीड कर रहा हो। और अगर हम फॉर एग्जांपल हेल्थ की बात करें तो वो कोई चीफ मेडिकल ऑफिसर हो सकता है या फिर एजुकेशन में वो DO या DPC हो सकता है। जो गवर्नमेंट सेटअप है या जो आपका वर्किंग स्पेस होगा इस जॉब के अंदर, इट कैन वेरी फ्रॉम वन एंड टू अनदर। अगर आपका जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफी सपोर्टिव है तो आपको एक बहुत अच्छा ऑफिस भी मिल सकता है जिसमें आपको एक अपना रूम और अपना एक वर्किंग स्पेस और सारी फैसिलिटीज मिल सकती हैं। और इफ यू आर नॉट ऑन द लकीएस्ट एंड तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी आपकी स्कीम से रिलेटेड जो जूनियर गवर्नमेंट ऑफिसर है उसके साथ में एक टेबल शेयर करने को भी बोला जा सकता है। तो व्हेन यू आर वर्किंग इन दिस काइंड ऑफ अ फील्ड यू हैव टू बी रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ सिनेरियोस। इस तरीके की जॉब्स में आपको अकोमोडेशन फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं। यस, यू कैन गेट सम व्हीकल सपोर्ट और सम ट्रांसपोर्टेशन सपोर्ट, दैट टू फॉर गोइंग इनटू द फील्ड। How do you interact with government employees? So yes, it really depends on which level of consultancy you are working on. There is a lot of variety when you work in the district level compared to the higher level, and in the state level and policy level, your entry, exit, the way you present yourself, the kind of clothes you wear and the way you speak, your personality,
हाउ यू कंडक्ट योर सेल्फ, एवरीथिंग मैटर्स अ लॉट। इसी पे डिपेंड करता है कि आपके जो बाकी टीम है या बाकी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके साथ में किस तरीके के रिलेशन होने वाले हैं। देयर इज दिस वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ऑफ हैविंग चाय। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी सरकारी सेटअप में अगर आप आते हैं तो आप चाय पीना सीख जाते हैं। आपका चाय पीना बहुत जरूरी है। जैसे आप लोग चाय पीते होंगे, चाय तो पीते ही होंगे आप लोग। यहाँ पे आप ऐसे भी लोग देखेंगे जो दिन में 18-18, 20-20 कप चाय पी रहे हैं। बदतमीजी करते तो ऑफिस वाले मेरे साथ बोल रहे हैं चाय नहीं देंगे। एक आदमी को 48 से ज्यादा चाय नहीं दे सकते। इनके नहीं बह रहा खून, क्यों? क्योंकि इनके अंदर बहरी चाय। अगर किसी सरकारी ऑफिस में किसी ने आपको चाय ऑफर किया है ना, आपने मना कर दिया या फिर आपने कहा कि नहीं नहीं सर मैं तो बस कॉफी पीता हूँ, तो दे कैन सी यू एज एन आउटसाइडर। आई डोंट थिंक देयर इज एनी चांस कि आपको कोई भी डेटा या कोई भी इंफॉर्मेशन उनके डेस्क से मिलने वाली है। आपको उनके साथ में चाय पीनी ही पड़ेगी। शुद्ध प्राणी जो चाय भी नहीं पीते हैं कि चाय पीने से हमारा शरीर दूषित हो जाएगा, गोलूपन का चरम कहते हैं इस चीज को। लेकिन ठीक है, बढ़िया बात है, अच्छा है। आप मतलब किसी भी गलत चीज की आदत क्यों पड़नी चाहिए? है तो जहर ही, धीमा ही सही है तो जहर ही। चाय ना हो तो फिर क्या लाइफ है, ऐसी भी क्या जिंदगी चाय के बिना। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा या अगर आप किसी गवर्नमेंट कंसल्टेंसी रोल के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके बताएं। मैंने इस वीडियो में काफी सारे पॉइंट्स पे बात करना अवॉइड किया है, जैसे कि सैलरी, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, कौन से ऐसे फेलोशिप्स हो सकते हैं या कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हो सकते हैं जिनके थ्रू आप ऐसी गवर्नमेंट कंसल्टेंसी रोल में एंटर कर सकते हो, या फिर कैसे आप एक गवर्नमेंट कंसल्टेंट के रोल से ट्रांजिशन कर सकते हो टुवर्ड्स सिविल सर्विसेज लाइक बीइंग एन IAS ऑफिसर और मे बी वर्किंग इन एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक UN और वर्किंग टुवर्ड्स अ पॉलिसी थिंक टैंक। इस वीडियो को इंफॉर्मेटिव और स्ट्रक्चर्ड बनाने के लिए मैंने अपनी पर्सनल स्टोरीज और रिफ्लेक्शंस इस वीडियो में नहीं डाले हैं। तो अगर आपको किसी भी सेगमेंट में मेरे पर्सनल ऑब्जर्वेशंस और एक्सपीरियंसेस जानने हो तो प्लीज कमेंट में मुझे बताना, या फिर अगर आपको उन फेलोशिप्स के बारे में जानना हो जो मैंने अपने पिछले 8-10 साल के करियर में परसू की हैं तो मैं उस पर भी एक अलग से वीडियो बना सकती हूँ। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया है तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच। एक न्यूटन था, पढ़ाई करते वक्त कभी उसकी बात समझ नहीं आई, पर अब काम करते वक्त आ रही है कि जब तक कुछ नहीं बदलोगे ना दोस्त, कुछ नहीं बदलेगा।